बताया कि आयुर्वेद इतना सर्जरी में और वैसे भी नाड़ी विज्ञान में ट्रीटमेंट में इतना विकसित है, तो वहां से एक टीम गठित हुई और वहां से हमारी प्लास्टिक सर्जरी सीखने के लिए यहाँ टीम आई। और टीम जितने भी वो बेचारे जो ड्यूटी डॉक्टर जो बोल रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं आर्टरी सीजर फॉर्से, वो सब आयुर्वेदिक है। ये तो हमने पुराने समय तो जितने वो जो बोल रहा है जो बात कह के कि बीएमएस डॉक्टर्स जो है ड्यूटी डॉक्टर उनको कुछ नहीं आता है या कुछ उनकी वो नहीं है, कोई यूज कर रहा है वो आर्टरी भी उसी बीएमएस डॉक्टर के फादर और फादर्स के जो पितृ, मतलब जो हमारे जो आयुर्वेद के जो पितृ मान लो, उनको जी गुरु मान लो, उनके ही द्वारा विकसित हुई है, आचार्य सुश्रुत के द्वारा। जी। तो सर मेरा ये प्रश्न है कि जैसे मैं बीएमएस डॉक्टर हूँ, इंदौर से मैंने बीएमएस किया है, तो जैसे मेडिकल में जितने नर्सिंग स्टाफ है, मेरे कुछ रिलेटिव है या तो नर्सिंग स्टाफ और मेरे जान पहचान के, अभी मैं इंदौर गया था तो ये बता रहे थे वो कि बीएमएस जो डॉक्टर होते हैं वो ड्यूटी डॉक्टर होते हैं, मतलब जूनियर डॉक्टर होते हैं, और जो एमबीबीएस डॉक्टर जो होते हैं वो सीनियर डॉक्टर होते हैं, वो एमडी करके आया तो वो सीनियर डॉक्टर होते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि जितनी भी हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल में ऐसा है कि मतलब हर जगह हमारे जो बीएमएस डॉक्टर है वो जूनियर डॉक्टर पे ही काम कर रहे हैं। मतलब कि एक उनको ऐसा लग रहा है, जी आपका कहने का मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो नर्सिंग स्टाफ है वो अपने समकक्ष बीएमएस को देख रहा है हाँ सर, है ना? जी जी कि वो वही जूनियर डॉक्टर होते हैं, हम उनके अंडर में, जूनियर के ऊपर एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, जी जी वो ड्यूटी पे आता है। तो एक्चुअल में हमारा जो समाज है जैसा देखता है वैसा ही बनता है। जी पिछले करीब जब से देश आज़ाद हुआ है, तो आज़ादी के बाद में जो एक भारतीयता वापस लौटनी चाहिए थी, जी भारतीय चिकित्सा पद्धति वापस लौटनी चाहिए थी, क्योंकि जी उससे पहले आपको मालूम है 800 साल मुगलों ने हम पे राज किया। जी सर। मुगल बहुत ज्यादा हमारे स्ट्रक्चर को तो तोड़ पाए, लेकिन हमारी सभ्यताओं को नहीं तोड़ पाए। जी जी उसके बाद में जब अंग्रेजी शासन आया तो उन्होंने स्ट्रक्चर तो नहीं तोड़े इतने, लेकिन उन्होंने दिमाग से काम लिया जी और उन्होंने हमारी सभ्यताओं को तोड़ना चालू करा, हमारी पढ़ाई एजुकेशन को बदलाव लाए, हमारी चिकित्सा में बदलाव लाए। और उसके बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम देश में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जैसे पहले थी वो लेके आ पाए। इसलिए आजकल जो ड्यूटी डॉक्टर्स बीएमएस करने के बाद में आदमी अपने, बहुत से लोग पैसे के लिए, बहुत से लोग मॉडर्न सीखने के हिसाब से ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि बीएमएस डॉक्टर ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि उनको अभी अभाव है, ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के बस ऐसा बोल रहे हैं। जी जी अब मैं उनको उसी के जवाब में मैं बताता हूँ कि आज से 200 वर्ष पहले जबकि अंग्रेजी शासन था और जब मॉडर्न पैथी पनप रही थी, तो बस इतना ही डेवलपमेंट हो पाया था उस पैथी में कि वो मानते थे कि ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है। तो उनके जो पहले राष्ट्रपति थे उनको थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया, तो वो क्या करते थे, जो हम रक्त मोक्षण करते हैं, ब्लड जी लेटिंग कर देते थे कि गंदा खून निकाल दो, नया चढ़ा दो। जी इतना ही साइंस उनका डेवलप था। उन्होंने इतना ब्लड निकाल दिया, तो पहले जो उनके राष्ट्रपति थे, मतलब कंप्लीट होने जी के बाद में जब वो शासन से हट गए, उसके बाद जब वो बीमार हुए, तो वो इतने निकाल दिया गया कि वो वीकनेस की वजह से, ब्लड लॉस की वजह से एक्सपायर हो गए। जी ये तो है मॉडर्न साइंस जो कि आज हमारे इंडिया में बहुत डेवलप है, जिसकी वजह से वो ड्यूटी कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, सारी चीजें वहाँ का इतिहास है 200 वर्ष पहले का। जी और उन्हीं वही 200 वर्ष पहले इंडिया में क्या चल रहा था, 200 वर्ष पहले एक लड़ाई हुई मैसूर के पास में, जिसमें वो एक अंग्रेज की नाक काट दी एक मुस्लिम ने, शासक ने, मैसूर में। तो उसने अपनी नाक का वो टुकड़ा उठा के और वहां से भागा, और रात में भागते भागते वो यहाँ आ गया कर्नाटक की साइड में, बिल्कुल इधर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में आ गया भागते भागते वहां पे। तब जो आयुर्वेदिक, जिनको आज हम बीएमएस करके जो एजुकेट हो रहे हैं, उससे पहले परंपरागत आयुर्वेद सिखाया जाता था। तो वहां पे जो नाई लोग थे वो सर्जरी करते थे, शल्य क्रिया करते थे। तो वहां पहुंचा वो रात में, तो उन्होंने कहा आपकी नाक है आपके पास में? हाँ। तो उन्होंने क्या करा, उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी उस अंग्रेज की, और वो उसकी नाक पैसे के पैसे हो गई। इसका भाषण उसने अपने पार्लियामेंट में यहाँ से जाके दिया और बताया कि आयुर्वेद इतना सर्जरी में और वैसे भी नाड़ी विज्ञान में ट्रीटमेंट में इतना विकसित है, तो वहां से एक टीम गठित हुई और वहां से हमारी प्लास्टिक सर्जरी सीखने के लिए यहाँ टीम आई।
और टीम फिर वो प्लास्टिक सर्जरी यहाँ से सीख के हमारे सारे सब कुछ जान के बाद में वहाँ रही, वहाँ उसके बाद में विकास चालू हुआ। और जो जितने भी वो बेचारे जो ड्यूटी डॉक्टर जो बोल रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं आर्टरी सीजर फॉर्से, वो सब आयुर्वेदिक है। ये तो हमने भी पढ़ाई किया है सर, हमने पढ़ाई किया है, हमारे बुक्स में है कि जैसे पहले हमारे इंस्ट्रूमेंट पत्थर के होते थे, अब वही सेम शेप में पत्थर के भी फिर तांबे के होने लगे, सब धातुओं के, हर चीज के होने लगे। जी। तो अभी तो उतने इंस्ट्रूमेंट इतने विकसित भी नहीं हो पाए जितने की पुराने समय। तो जितने वो जो बोल रहा है, जो बात कह के कि बीएमएस डॉक्टर्स जो है ड्यूटी डॉक्टर, उनको कुछ नहीं आता है या कुछ उनकी वो नहीं है, जिस आर्टरी को यूज कर रहा है वो आर्टरी भी उसी बीएमएस डॉक्टर के फादर और फादर्स के जो पितृ, मतलब जो हमारे जो आयुर्वेद के जो पितृ मान लो उनको, जी, गुरु मान लो, उनके ही द्वारा विकसित हुई है, आचार्य सुश्रुत के द्वारा। जी। तो इसलिए उनको अज्ञानता है, इसलिए वो बेचारे वो बोल पा रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है। अब आप लोगों का समय इसीलिए है कि जब आप अपना काम में परफेक्शन से करोगे, दोबारा वो समय आयुर्वेद का आ रहा है तो उनको अज्ञानता दूर होगी, ज्ञानता की ओर बढ़ेंगे कि हम ड्यूटी डॉक्टर्स नहीं है, हम तो वो डॉक्टर हैं जिसके अंडर में, जिनको वो बड़ा डॉक्टर समझ रहा है वो डॉक्टर काम करें। हम तो वो डॉक्टर हैं, और भविष्य में आने वाले समय में यह होने वाला है। इसको आप लिख लो आज की डेट में, और 10 साल बाद देख लेना कि कितना चेंज आने वाला है। सारे लोग जागरूक हो जाएंगे। और खुद जो अभी तक क्या हो रहा था, आज से 10 साल पहले बीएमएस डॉक्टर अपने बच्चों को एमबीबीएस बनाता था। अब आने वाला समय ये है कि एमबीबीएस डॉक्टर अपने बच्चों को बीएमएस करवाएंगे। एक उदाहरण मैं नाम के साथ में दे रहा हूँ। जब मैं रामकृष्ण मिशन में आया जी, तो वहां पे एक एमबीबीएस एमएस एफआरसीएस डॉक्टर थे जी, डॉक्टर शर्मा करके, एजेड थे। उन्होंने अपने बच्चे के बच्चे, नाती का नाम, एक का नाम रखा चरक और एक का नाम रखा सुश्रुत, जबकि वो अमेरिका रिटर्न थे सारे। तो उनका मन था, बोले मैं चाहता हूँ कि मेरा एक नाती, मतलब दोनों आयुर्वेदिक हों, एक तो आयुर्वेदिक सर्जन बने और एक आयुर्वेदिक फिजिशियन बने। तो जिनको आगे तक का दिख रहा है, उनके सपने यही हैं कि उनके आने वाली पुश्तें, उनके बच्चे बीएमएस करके आयुर्वेद में नाम करें, क्योंकि इसमें ही यही जो साइंस है, इसमें पूरा जीने से लेके और मरने तक का पूरा साइंस है। ट्रीटमेंट एक पार्ट है। जी, जी, जी। आप कैसे बीमार ना हो ये भी समझाया जाएगा, और कैसे क्या खाओ, क्या पहनो, कैसे करो, पूरा साइंस ही आयुर्वेद। हमने आयुर्वेद पढ़ा है सर, तो हमें पता है ये सब चीजें। बाकी जो आम जनता है या जिसको नहीं पता, तो उसको ये सब चीजें पता नहीं है सर। वो समझाया नहीं जाता, क्योंकि उनकी बात अगर और डॉक्टर समझाने लगेंगे या और बातें करने लगेंगे, तो ये बताओ पेशेंट फिर उनको छोड़ के यहाँ नहीं आने लगेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर हम स्वास्थ्य देना सिखा दें कि स्वास्थ्य कैसे रहा जाए, केवल कुछ दवा घर की उपयोग करने से बता के, किचन की दवाएं बता के ये सर्दी ठीक कर दें, बुखार ठीक कर दें, तो फिर जो कई सौ हजार करोड़ का व्यापार का जो मार्केट है उसका क्या होगा। सही बात है सर। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सर जो एमआरसी वृंदावन है, आज थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस कर रही है। तो आज देखिए पूरे देश से यहाँ पेशेंट आ रहा है मेरे नज़र के सामने। अभी तो 20 दिन हुआ है मुझे यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के पेशेंट, नोएडा से, गाजियाबाद से और ये जालंधर से, मैंने तो अभी उत्तराखंड का भी पेशेंट देखा सर मैंने। ईश्वर की कृपा है, राधा रानी की, सारे स्टेट से पेशेंट आ रहे हैं। और इसीलिए हमने खोला भी था कि, और पहले से भी यही हमारा उद्देश्य था कि सारे इंडिया के लोग फायदा उठा सकें। तो इसलिए हम जितना होता है पेशेंट को जल्दी जल्दी ठीक करना, चाहे हो सकता है मैं तीखा भी बोलूं पेशेंटों को, लेकिन उनके हित में अगर तीखा भी बोलना पड़ता है तो मुझे परहेज नहीं है, मुझे मतलब भी नहीं रहता कि उसको बुरा लग रहा है। जी, जी। जैसे आज ही पेशेंट देख लो, मैंने कहा कि अगर नॉन वेज खाओगे तो हमेशा डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब वो सर्जरी कराए ना कराए मुझे फर्क नहीं पड़ता, कि वो मेरा काम है कि मैंने उससे पैसे लिए हैं, उसके भले के लिए बात करना, इसलिए ईश्वर की कृपा है। आयुर्वेद में अगर सब ताकत नहीं होती तो पूरे देश से यहाँ पेशेंट नहीं आता, और विदेशों से भी पेशेंट कॉल कर रहे हैं, आ रहे हैं। बिल्कुल आए हैं, सर्जरी करवाइए आके, बहुत से देशों से आके अपॉइंटमेंट लेके सर्जरी करा के गए हैं, और पंचकर्म में आते रहते हैं। तो बस इस वीडियो के माध्यम से बीएमएस डॉक्टरों में अपना कौन क्या बोल रहा है वो अपने आप सब समझ जाएंगे। बीएमएस डॉक्टरों में अपना कॉन्फिडेंस वापस आए कि जो पैथी आपने सीखी है, जो पढ़ी है, उसमें इतने गुण है, उसके आगे कोई पैथी कहीं ठहरती भी नहीं है। हम तो कंपैरिजन करने की बात भी नहीं करते, हम कहते हैं कहीं ठहरती भी नहीं है। सर बीएमएस डॉक्टरों को आप मतलब एक मैसेज दे दीजिए कि कॉन्फिडेंस बढ़े बाकी बीएमएस डॉक्टर का। देखो
उसको कॉन्फिडेंस इस बात में ही होना चाहिए कि उसने बीएमएस करा है। उसने दुनिया की वो थेरेपी सुनी है जिसने ब्रह्मा जी ने स्वयं रिसर्च करके लिख दिया है, और हजारों सूक्तों की रिसर्च अमेरिका में हुई है और देशों में हुई। हमारे एक भी सूक्त, एक भी मैन्युफैक्चरिंग करने का तरीका, कोई भी चीज, एक भी सूक्त कट नहीं पाया इतनी रिसर्च के बाद। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी ब्रह्मा जी ने रिसर्च करके लिखा है, ये ईश्वर की दी हुई पद्धति है। तो ये अपने आप में ही कॉन्फिडेंस वाली बात है कि ईश्वर ने आपको चुना है बीएमएस में और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देने के लिए, जो कि ईश्वर द्वारा निर्मित चिकित्सा पद्धति है। तो ये अपने आप में कॉन्फिडेंस की बात है कि हमारा कहीं पे भी बैठे होंगे तो मन में कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमें ईश्वर ने चुना है ये करने के लिए, आयुर्वेद करने के लिए। मुझे लगता है सर इस वीडियो के माध्यम से जितने बीएमएस डॉक्टर है उनको एक कॉन्फिडेंस मिला है आपके द्वारा और आपके बातों के द्वारा। सर मेरा तो हमेशा से यही मोटिव रहा है कि खुद भी आयुर्वेद करो और बाकी जितने आयुर्वेदिक कर सकते हैं, कि आयुर्वेद का जो प्रचार प्रसार जितना होगा, जितने आप जी। लोग करोगे उतने पेशेंटों को फायदा होगा। जी सर। डॉक्टर ही नहीं होंगे तो पेशेंट को फायदा क्या होगा? मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था सर। मैं वृंदावन में अभी 20 दिन से यहाँ पे अभी कार्यरत हूँ सर के अंडर में, और मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। और मुझे लगता है कि हम लोग अब आगे, अभी तो 4 सूत्र पे कार्य करेंगे, लेकिन आयुर्वेद पे ही कार्य करना है मुझे। नहीं, आयुर्वेद देखिए प्रैक्टिकल वर्क है। आप पेशेंट को आंख बंद करके दवा दोगे तो रिजल्ट आएगा। हम लोग अगर दवा देते ही नहीं है तो रिजल्ट कहाँ से जी आएगा? जी जी। इसलिए आप कॉन्फिडेंस के साथ जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी डॉक्टर देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ में दवा दीजिए, आयुर्वेद को समझिए, फिर देखिए रिजल्ट आना तय है। और मॉडर्न दवाइयाँ और कोई भी दवाइयाँ, केवल मॉडर्न ही, कोई भी दवाइयाँ उससे ज़्यादा अच्छा, परमानेंट और जल्दी स्थायी इलाज होने वाला, स्थायी ट्रीटमेंट होगा और तुरंत इफेक्टिव होता है। ये बिल्कुल भ्रांति है कि बहुत हल्के काम करती है, जिससे कि आप लोग दवाई ना दे दो, एलोपैथी की या कोई भी दवा उठा के दो, उससे बचाने के लिए ही आप में एक भ्रांति पैदा कर दी गई है कि ये काम नहीं करती है। अब आप कोई भी पेशेंट आए उसमें आयुर्वेद दवा देखना, फिर देखना रिजल्ट कितने अच्छे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस विषय पे बात करने के लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप एमआरसी में आए, आपका भी धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। जय